आज फिर दो बातों के साथ मैं अपने रहस्य 10 पे आना चाहता हूँ। लिखने वाले ने सर बहुत कमाल की दो बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात लिखी है, कभी बाहर निकलो तो देखना जरूर। कभी बाहर निकलो तो देखना जरूर, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो लाइफ कई लोगों के लिए सपना है। कभी बाहर निकलो तो देखना जरूर, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो लाइफ कई लोगों के लिए सपना है। और दूसरी बात में तो लिखने वाले ने दिल जीत लिया सर। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने। हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। इन्हीं बातों के साथ मैं रहस्य 10 के ऊपर आना चाह रहा हूँ। ए वेरी गुड मॉर्निंग मेरी पूरी फैमिली का, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफलता के रहस्य की सीरीज के रहस्य नंबर 10 में। उम्मीद करता हूँ 9 रहस्य आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीकेशन करने स्टार्ट कर दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत पहले से चेंज आया होगा, और उम्मीद करता हूँ अगले आने वाले रहस्य को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में एक नया चेंज आएगा। आज मैं रहस्य 10 में आपकी एक आदत डलवाना चाहता हूँ। इस रहस्य 10 को बताने से पहले पहले कमिटमेंट करो, अभी चैट बॉक्स में कमिटमेंट करो, सर हम ये आदत जरूर बनाएंगे। चाहे वो आदत आप कोई भी बोलो ना, आप आदत जरूर बनाओगे। और चिंता मत करो, मैं बुरी आदत की बात नहीं करूंगा, एक ऐसी आदत बनवाने जा रहा हूँ। बिलीव मी, आज के बाद अगर आप कभी मार्केट में निकलोगे, कभी दोस्तों से बात करोगे, कभी बड़ों से बात करोगे, छोटों से बात करोगे, अगर अपने मुंह से बस ये 2 शब्द निकाल देना, आप ये देख लेना अगले वाला कितना मोटिवेट होगा और आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी। जो हम कई बार नहीं बोलते, हमको लगता है बात तो छोटी सी है, बट आपको ये नहीं पता छोटी छोटी बातें कितने दिल पे इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं, आपको ये पता ही नहीं है। तो एक बार मुझे फटाफट से कमिटमेंट करो कि सर आज हम ये आदत जरूर बनाएंगे। आज से ही बनाएंगे, इवन आज से नहीं, सेशन खत्म होने के बाद से ही हम ये आदत आज बना के जाएंगे। और मैं जिस आदत की बात कर रहा हूँ, रहस्य 10 जो मेरा है, दैट इज शो योर ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता शो करो, धन्यवादी रहो, शुक्रगुजार रहो उस भगवान के जिसने हमें जिंदगी दी है। उन लोगों के शुक्रगुजार रहो जो आपकी लाइफ में आए हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने आपको सिखाया है। उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जो आपसे नफरत करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना है। इट मींस हर चीज का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे आसपास ना होते तो जिस मुकाम पर आज हम हैं वहां पे नहीं पहुंच सकते थे सर, नहीं पहुंच सकते थे। तो आज आपको एक आदत बनानी है, जब भी आप कभी मार्केट में जाओ या जब भी आप किससे बात करो, आपने 2 वर्ड बोलने हैं, बस थैंक यू। सर आपको उसका धन्यवाद करना है। आपको नहीं पता आपके ये 2 वर्ड बोलने से अगले वाला कितना मोटिवेट होगा, आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। एक बात मैंने सोच के बताना सर, हमेशा हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और हम कभी उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं जो हमारे पास है। और आपको मैंने एक लाइन ऐसी बोली है कि जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो लाइफ कई लोगों के लिए सपना, आपको ये बात पता नहीं है। तो हमेशा थैंकफुल रहो यार। थैंकलेस लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हमेशा थैंकफुल रहो, थैंकलेस लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। बस ये बात ध्यान देना। मैं आपसे पूरी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से भी, आपसे भी, आपके भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कल से ही आपने सुबह उठते 3 थॉट्स आपके माइंड में आने चाहिए। अगर ये 3 थॉट्स आपके माइंड में सुबह उठते आना स्टार्ट हो गए ना, आप ये लगा लो पूरा दिन आपका इतना बढ़िया निकलेगा। जो लोग कहते हैं मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मैं दूसरों से जेलसी फील करता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, आप ये 3 थॉट्स अगर अपने माइंड में लेके आ जाओगे, आप कल से ही देख लेना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहला थॉट आपने सुबह उठते ही भगवान का शुक्रिया करना है। आपको मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप सुबह उठते हो धरती पर पैर रखने से पहले आपको धरती माता को नमस्ते करना है और थैंक यू भगवान जी बोलना है कि आपने मुझे एक और दिन दिया, आपने मेरे को हेल्दी शरीर दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं हार्डवर्क करके मैं अपनी तरफ से अचीवमेंट ले सकता हूँ। तो हमेशा उस भगवान का थैंक यू बोलो। सर आज दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो चीज हमको भगवान ने दी है ना, उन लोगों को नहीं दी हुई। आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद एग्जांपल दूंगा, और 3-4 एग्जांपल ऐसे दूंगा, आपके रोंगटे अगर खड़ी नहीं होगे ना, फिर बोल के जाना। आप वाकई ही आज सेशन के बाद ही आप ये बोल के जाओगे कि सर थैंक यू सो मच, हमने कभी इस बात को देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है, हमने हमेशा यही देखा कि हमारे पास क्या नहीं है। तो सबसे पहला थॉट्स आपके माइंड में क्या आना चाहिए, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। और दूसरा थॉट, जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हो, जहां से आपका घर चलता है, जहां से मम्मी पापा घर चलता है, उसकी कभी निंदा नहीं करनी, उसकी कभी बुराई नहीं करनी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जहां पे काम करते हैं उसी की निंदा करते हैं।
कि ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, मैं तो जबरदस्ती काम कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर, मेरे को सैलरी नहीं मिलती यहाँ पर। आप खुश हो, जिस जिस कंपनी से आपका घर चल रहा है, आप अगर उसी की निंदा करोगे तो वहां से आने वाला पैसा नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके घर में आएगा, और वही नेगेटिव एनर्जी आप घर में यूज करोगे, वही खाने के अंदर जाएगी। बताओ शरीर भी कैसे सही रहेगा? सर गेम सिर्फ एनर्जी का है। आप जिस एनर्जी के साथ, जिस वाइब्स के साथ लोगों से मिलोगे ना, वही वाइब्स आपके घर में आएंगे। ये बात ध्यान देना। लोग कहते हैं मैं नेगेटिव रहता हूं, आप कभी ये सोचना कि आपके विचार जो अंदर से वाइब्स है ना, वो नेगेटिव ही होती है। तो सिंपल सी बात है, आपने कभी थैंक यू बोला ही नहीं, आपने कभी कंपनी को थैंक यू बोला कि थैंक यू कंपनी, या थैंक यू अपने दिल में अगर थैंक यू बोला हो कि आपसे ही मेरा घर चल रहा है? क्योंकि जब तक हमें दूसरी जॉब नहीं मिलती सर, वही आपका घर चलाने वाला है। प्रॉब्लम क्या है? जहां हम काम करते हैं उसी की बुराई करते हैं। अब अगर उसी की बुराई करोगे तो आप खुद सोच के देखना, आपने किस वाइब से, किस एनर्जी से पैसा कमाया, वो एनर्जी आपके अंदर ही जाने वाली है। तो आप पॉजिटिव कहां से बन जाओगे? तो सेकंड थॉट्स आपके मन में सुबह उठते आना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, जिस कंपनी से मेरा घर चल रहा है, जिस कंपनी के अंदर मेरा सब कुछ चल रहा है, उस कंपनी को भी सही रखे और मुझे भी सही रखे। और जब तक मैं इस कंपनी में हूं, मुझे इस कंपनी के प्रति मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। बस ये बात ध्यान। और तीसरा थॉट्स आपने अपने माइंड में लेके आना है, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, उनको भी आपने थैंक यू बोलना है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको ये बताते हैं कि आपने लाइफ में क्या नहीं करना। कई बार वो हमें हमारी बुराई बताते हैं, कई बार वो हमारा अहंकार तोड़ते हैं, तो ये वो भी हमारे थैंकफुल है। मतलब उनको भी आपने थैंक यू बोला। तो सिंपल सी बात क्या कर रहा हूं यार, थैंकफुल रहो। एक हैबिट बनाओ यार थैंक यू बोलने की। आज से मैं चाहता हूं रहस्य 10 के बाद ना हर एक बच्चे की हैबिट हो। आप जब भी मार्केट में निकलो, कभी भी मार्केट में करियाने का सामान लेने, कुछ भी सामान लेने जाओ, जब वो आपको आदमी सामान पकड़ाए तो आपका बदले में क्या निकले? थैंक यू अंकल। आप कभी देखना यार, आप दूध लेने के लिए जाते हो, दही लेने के लिए जाते हो, एक बार अंकल को थैंक यू बोल के तो देखना कि थैंक यू अंकल। अंकल के चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। सर एक दिल से ही सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो उन्होंने मेरे लिए काम किया, चाहे मैंने उसको बदले में पैसे दिए, बट उन्होंने जो मेरे लिए काम किया ना, उनको थैंक यू बोलना तो बनता है। तो सिंपल सी बात है, जितना जिंदगी में ग्रेटिट्यूड शो करोगे, उससे आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी आपको एक अलग ही एनर्जी अंदर से फील होगी, यार मैंने आज कुछ अच्छा काम किया। तो सिंपल सी बात है सर, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने नाम सुना होगा हेमा दास। इधर देखो ध्यान से सर, इधर देखना। अब यहां पे इनको आपने कभी देखो सर, मतलब सीमित संसाधन के बीच में, कोई बढ़िया ट्रेनर नहीं, कोई बढ़िया खाना पीना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, गोल्ड मेडल इस बच्चे ने जीते हैं। आप खुद देखो कितना स्ट्रगल किया होगा। सर लोगों के पास भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान ने कुछ लोगों को नहीं दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया में नाम कमाया है। तो हमने भगवान का भी धन्यवाद नहीं किया। हम हमेशा भगवान को यही कोसते रहते हैं, दोष ही देते रहते हैं कि भगवान ने तो ये नहीं दिया, भगवान ने तो वो नहीं दिया, उसको देखो कितना बड़ा कर दे दिया, हमारे साथ तो कुछ किया ही नहीं है। सारी जिंदगी हम दोष देने में ही रह जाएंगे, सारी जिंदगी निंदा करने में रह जाएंगे। कभी हमने थैंक यू नहीं बोला होगा भगवान को कि भगवान जो तूने मुझे दिया है ना, वो तूने कई लोगों को दिया ही नहीं है। भगवान भी ऊपर बैठता सोचता होगा कि मैंने कुछ लोग ऐसे बनाए हैं जिनको मैंने बहुत कुछ दिया ही नहीं है, उसके बाद वो दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। तुझे सब कुछ देने के बाद भी तू मेरी निंदा ही करेगा, तू मुझे दोष ही देगा, तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? कभी सोचना तो सही। आपने इनका नाम सर, ये आपने सारे लोग देखे होंगे। मैं इनसे इतना मोटिवेट होता हूं कि सोच के देना, इस पर्सन के 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला कि जो मेरे पास है मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, जो भगवान ने दिया ही नहीं है उसकी मैं कभी निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुझे भगवान ने दिया है, ऐसे दुनिया में और भी लोग होंगे जो भगवान ने उनको दिया ही नहीं होगा। तो सर एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी होना चाहिए। घर में एसी नहीं होता, हम एसी की इच्छा करते हैं, घर में एसी आता है, दूसरे एसी की, तीसरे एसी की, इच्छाएं तो बढ़ती रहती है, बट एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी। मैं ये नहीं कह रहा हार्ड वर्क नहीं करना, आपने हार्ड वर्क करना है, बट एक सेटिस्फेक्शन हो। हमेशा इच्छाओं के पीछे भागना, जो चीजें नहीं है उसके पीछे भागते रहना, और डिप्रेशन में, टेंशन में सब कुछ काम करना, और जो हमारे पास है उसका थैंक यू कभी नहीं बोलना, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ना। कम से कम जो है उसका थैंक यू तो बोलना सीखें। अगर दिल से आपने उसको थैंक यू बोलना सीख लिया ना, भगवान भी कहेगा ये तो बहुत कम है, तुझे मैं इतना दूंगा ना, तो याद करेगा तुझे मैं कितना दूंगा। कम से कम थैंक यू बोल के तो देखो, एक बार भगवान को बोलो तो सही। बच्चा कह रहा है भगवान होते हैं, आपको मैंने पहले भी कहा है, भगवान होते हैं, आस्था होती है, इच्छा होती है, मन की शांति होती है, और आपसे, आपके पेरेंट्स से बड़ा इस दुनिया में भगवान कौन है?
सर जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, कम से कम उनका थैंक यू आपने कभी नहीं बोला होगा आज तक, कभी नहीं थैंक यू बोला होगा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो मेरे संस्कार हैं, जो मैं कुछ भी समझ पा रहा हूँ, ये संस्कार सब उनकी देन है, टीचर्स की देन है। आपने कई बच्चों ने भाई साहब ना तो आज तक टीचर्स को कभी थैंक यू बोला, ना पेरेंट्स को बोला। बस हम तो यही बोलते हैं सब कुछ देख लो हमने किए है, हमारा माइंड देख लो, आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। आपने कभी ये नहीं देखा कि जिन्होंने सिखाया है उनको थैंक यू बोलना भी बनता है। तो आपके अगर घर में मम्मी पापा बैठे हैं ना, बोल दो, कम से कम नालायक को बोल दो थैंक यू। वो भी खुश हो रहेंगे कि आज तो बच्चे ने कमाल कर दिया, और आपको देख लेना कितना प्यार करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। सर बातें, मैंने कहा ना, बातें छोटी छोटी होती हैं, उस बातों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। तो अपनी आदत में लेके रहो, अपनी आदत में लेके आओ, थैंकफुल रहो यार। थैंकलेस लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते, ये बात ध्यान देना, ठीक है नहीं। अब एक बात मैंने सोच के बोला, एक दिन मुझे, मतलब सिंपल सी बात है, कई बार ना मुझे लगता है जैसे आई विद्या जो मेरी अकेडमी है उसमें जो भी स्टाफ है, तो वो स्टाफ ना कई बार मुझे बात बोलता है, सर लॉकडाउन के अंदर हमें ना कई बार ये लगता है कि अगर आप ना होते तो हमारा घर कैसे चलता। भाई अगर आप ना होते तो हमारा घर कैसे, मतलब आप सैलरी दे रहे हो, आपका इतना काम भी नहीं चल रहा, फिर भी आप सैलरी दे रहे हो, तो आप से ही हमारा घर चल रहा है। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं कितना, मतलब कितना ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे एक जरिया बना दिया उनको पैसे देने का। अदरवाइज मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो एक जरिया बना दिया भगवान ने मुझे, अगर उनके चक्कर में मुझे ब्लेसिंग मिल रही है और मेरी लाइफ चलती जा रही है। तो सिंपल सी बात है सर, मैं बल्कि उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि वो अगर मेरे पास ना होते तो मैं हार्ड वर्क ना करता, क्योंकि मुझे किसी को सैलरी देनी ना पड़ती है, मुझे उनको सैलरी देनी है, उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना है, तो मुझे उनका थैंक यू बोलना चाहिए कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो सर थैंक यू बोलना तो बनता है। हमेशा ये सोच लोगे कि मेरा उससे घर चल रहा है, मेरी वजह से उसका घर चल रहा है, आपको ये नहीं पता, ये सोच आपको बर्बाद कर देगी। तो हमेशा थैंकफुल रहो अपने स्टाफ के भी, अपने सीनियर के भी, अपने जूनियर के, क्योंकि वो सब लोग हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, आप कभी देखना, आपने कभी देखा होगा आपके आस पड़ोस या रिलेटिव में कोई होगा, सर अगर एक शरीर का अंग खराब हो जाए ना, शरीर का अगर अंग खराब हो जाए उसको सही होने में लाखों रुपए लग जाते हैं। शरीर का अंग चला जाए उसको सही होने में लाखों रुपए लग जाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ हमें दिया, उसके बावजूद भी हमने भगवान को भी थैंक यू नहीं बोला, हमने निंदा ही की है। तो यार निंदा नहीं हमें करनी कि उसको ये दिया, उसको वो दिया। भगवान ने सब कुछ आपको दिया है सर, इतना भी लोगों को नहीं मिला। एक गाना है ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम ही भूल गया। लॉकडाउन के अंदर जो लोग अपने घर गए हैं, जो गरीब लोग अपने घर गए हैं सड़कों के थ्रू, कभी अगर आप उनका गम देख लोगे ना, आप ये बात बोलोगे कि भगवान तेरा जितना मैं शुक्रिया करूं ना उतना ही कम है। तूने मुझे कम से कम छत तो दी है, तूने मेरे घर में बैठने को तो दिया है, तूने मेरे घर में खाना तो दिया है, तूने मुझे काम करने को हाथ पैर तो दिए हैं। वो लोग ऐसे हैं जो हाथ पैर जिनके पास नहीं है, वो भी कभी हिम्मत नहीं हारते। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम हिम्मत हार जाते हैं और हमने कभी थैंक यू तक नहीं भगवान का बोला। तो सर थैंक यू बोलना बनता है, और हमेशा थैंक यू भगवान का नहीं, सब लोगों का थैंक यू। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक आदत डालो और आपकी जिंदगी में चेंज देखना यार। एक बार ये चेंज देखना, ये रहस्य बेकार नहीं है, ये ऐसे रहस्य हैं जो आपको जिंदगी में सफल बनाएंगे, आपकी जिंदगी चेंज करेंगे और एक नई मुकाम पर लेकर आएंगे। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करो, जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करो, हमेशा अपनी पीठ मत थपथपाओ कि हाँ भाई देख मैंने ये काम करके दिखा दिया। सर उसके पीछे कई लोगों ने प्रार्थना की होगी, आपको पता है। आपको मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप सबने रामायण देखी होगी, रामायण अभी चल भी रही है और रामायण अभी खत्म भी हुई है। उसमें जब हनुमान जी माँ सीता से मिलने जाते हैं और सीता से जब सब कुछ भगवान श्री राम का सब कुछ उनको बताते हैं कि हाँ मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ, सब कुछ बताने के बाद जब वो लंका जाने लगते हैं तो रावण उनकी पूंछ में आग लगाने की सोचता है और रावण उनकी पूंछ में आग लगाता है। और जब रावण उनकी पूंछ में आग लगाता है तो उस टाइम सीता माँ को, वहां पे जो राक्षसियां होती हैं उनको आके बोलते हैं कि सीता माँ कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है, तो प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है उनकी पूंछ में आग लगे। तो सीता माँ ने उस टाइम, लोग जो ग्रंथों में लिखा है, जो रामायण में आपने देखा होगा कि उस टाइम सीता माँ अग्निदेव का आह्वान करती है और अग्निदेव से क्या बोलती हैं कि हनुमान मेरा बेटा है, इसका बाल भी बांका ना हो, हे अग्निदेव तुम शीतल हो जाना। और पूरी लंका हनुमान जी जला देते हैं और सिंगल बाल भी हनुमान जी का पूंछ का नहीं जलता। और अगर हनुमान जी ये बात बोले कि देख मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, उसके पीछे माँ सीता ने प्रार्थना की थी अग्निदेव से, तब जाके अचीवमेंट मिली है। तो आज जो मैं सीए हूं, आप कुछ ही घंटों के बाद सीएस बन जाओगे।
आपके पेरेंट्स बहुत बड़े आगे उसके मुकाम के ऊपर होंगे, बट सर हर एक पर्सन के पीछे कई लोगों ने हाथ जोड़े हैं तब यहां पे आए हैं, कई लोगों ने प्रार्थना की होगी तब हम इस मुकाम पे आए हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं यहां से खड़ा होकर वहां तक आ गया, यहां से खड़ा होकर वहां तक। आप अकेले नहीं आए, आपके पीछे कई लोगों ने प्रार्थना की है। आपने कभी उनका थैंक यू बोला? आपके पीछे हर एक पर्सन ने प्रार्थना की है, हर एक पर्सन ने आपका साथ दिया है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला होगा। तो सर थैंक यू बोलना सीख लो। थैंक यू जितना जल्दी बोलोगे उतना बढ़िया रहेगा, आपको दिल में सेटिस्फेक्शन होगी। और आज से ही आपने, मैंने क्या बोला था, शो योर ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड शो करो। तो सिंपल सी बात है सर, हार्ड वर्क तो जरूरी है, हार्ड वर्क करने। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? ऑलवेज बी थैंकफुल। ये जिंदगी भी कई लोगों के लिए सपना है, तो आपने बस आज ये कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है कि ऑलवेज बी थैंकफुल। थैंकलेस लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। शो योर ग्रेटिट्यूड। और जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो लाइफ कई लोगों के लिए सपना है, बस ये बात ध्यान दें। तो मैं आपसे यही कंक्लूजन निकालूंगा कि हमेशा जिंदगी में धन्यवादी रहो, हमेशा जिंदगी में थैंक यू बोलो, हमेशा जिंदगी में थैंकलेस मत रहना कभी भी। अपनी एक रूटीन जरूर बनाना कि मुझे हमेशा थैंक यू बोलना है, जैसे ही कोई मैं काम करूंगा मुझे बदले में थैंक यू देना है, क्योंकि हम कुछ तो नहीं दे सकते ना। तो एक थैंक यू बोलने से अगर दूसरे वाले का मोटिवेशन बढ़ जाए और हमारे दिल को सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो थैंक यू बोलने में क्या जाता है। तो ये दो वर्ड हैं आपकी जिंदगी चेंज करेंगे, ये दो वर्ड हैं आपकी सोच चेंज करेंगे, ये दो वर्ड हैं आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे, ये दो वर्ड हैं रिश्तों को पक्का करेंगे, ये दो वर्ड हैं रियल रिलेशनशिप बनाएंगे, और ये दो वर्ड हैं आपको इंटरनल स्ट्रॉन्ग करेंगे। यही दो वर्ड हैं आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। मैं आपका थैंक यू दिल से इसलिए करता हूं क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बहुत कुछ आप सीखने को मिलता है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आपसे मुझे सीखने को मिलता रहे। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे ऊपर हमेशा रहे, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे ऊपर हमेशा रहे, और बस भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, अपने बच्चों के लिए सेवा करता रहूं और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए सेवा करता रहूं। जब तक मेरे अंदर मतलब एनर्जी है ना, मैं आपका काम करता, आपके हमेशा सेवा करता रहूं बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा रहस्य 11 के साथ, और रहस्य 11 के बाद फिर ये हमारा सीजन 1 खत्म हो जाएगा। देन फिर सीजन 2 आपको मैंने कहा था मोर इंटरेस्टिंग होगा। उसके अंदर आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें लेके आऊंगा भगवान की कृपा से, क्या वाकई कहोगे सर जिंदगी जीने का मजा भी आ रहा है और पढ़ने का भी मजा आ रहा है, सीएस भी बनेंगे और अच्छे इंसान भी बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रहस्य में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और अपनी विशेस एंड ब्लेसिंग बनाए रखो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।